नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, बहुत सी खबरें हैं जिसे लेके जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे पहले हम खबर लेंगे। कल अनंतनाग में रैनावाड़ी श्रीनगर में एक इनकाउंटर हुआ। वहाँ पे 2 आतंकी मारे गए, जिसमें से एक के पास मीडिया प्रेस का कार्ड बरामद हुआ और डिलिमिटेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब ने, एक एलजी साहब ने कदम उठाया, सही कदम उठाया। उन्हें 5 एम्प्लॉइज जो है, जो आतंकियों का साथ दे रहे थे, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और उन पर एक्शन लिया जा रहा है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने देर रात फैसला किया कि स्ट्राइक जो है उनको कॉल ऑफ किया जाए, तो स्ट्राइक नहीं होगी, जैसा हमने कल चर्चा की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो एनकाउंटर हुआ है रैनावाड़ी में, वहाँ पे 2 आतंकवादी जो है मारे गए हैं। उनमें से एक राइस भट्ट है, जिसके पास मीडिया का कार्ड बरामद हुआ। उसके बारे में कहा जाता है वो वहाँ से पोर्टल चलाता था पहले, फिर उसके बाद ये आतंकवाद मर गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि कई बार हमने चर्चा भी की है, हर बार हम कहते हैं कि कम से कम इस बात को देखना चाहिए कि जो मीडिया का कार्ड जो है वो मिसयूज क्यों हो रहा है। अब ये मारा गया है, हो सकता है पता नहीं कहाँ का इसने मिसयूज किया हो। और मीडिया को लेकर अक्सर हम इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि जो रीजनेबल है, जो मीडिया से के साथ है, ये बात नहीं है सरकार को पता नहीं होता। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको जम्मू कश्मीर के बारे में पता है, जॉइंट डायरेक्टर दोनों को पता है मीडिया से कौन है, मीडिया से कौन नहीं है। और वो हर गाड़ी के ऊपर प्रेस लिखा होता है, किसकी गाड़ी है, जो मर्जी है, क्या बिजनेस कर रहा है पता नहीं, प्रेस के साथ उसका कोई वास्ता नहीं है। इन बातों को चेक करने के लिए हमने बहुत बार कहा था। आज जो चीज़ सामने आई है, इस पे सरकार को चिंता है और डिफेंस को भी चिंता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये ऐसा अति संवेदनशील मुद्दा है। पहले तो उसका जिक्र करें, ये जो पकड़ा गया, जो मारा गया मुठभेड़ में, ये वैली न्यूज़ का पोर्टल का चीफ एडिटर था। मुझे याद आता है कि करीब शायद साल भर पुरानी बात है, लाल चौक पर भी इसी प्रकार एक पत्रकार के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ था। समझ नहीं आता कि एजेंसियाँ जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, वो क्यों खामोश रहती हैं, क्यों नहीं नज़रसानी करती कि भाई जब मालूम है कि वो इलाका आतंकवाद को लेकर बड़ा संवेदनशील है, तो आप उसमें क्यों नहीं चेक करते कि पत्रकार है या नहीं है। और आपने जिस पर जिक्र किया, गाड़ियों के ऊपर प्रेस लिखा होता है। मैं एक बार आरएसपुरा गया, वहाँ ट्रैक्टर के ऊपर लिखा था। ट्रैक्टर कौन सी प्रेस चला रहा है? वो खेती करेगा ना, वो प्रिंटिंग प्रेस कर सकता है, ना वो मीडिया की प्रेस कर सकता है। ट्रैक्टर तक पे एक मीडिया ग्रुप के स्टिकर लगे थे। इतना ही नहीं है, बल्कि कुछ एक लोग तो ऐसे भी शिकायतें जो मिलती हैं हमें कि कुछ अखबार सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं कि वो अपना आई कार्ड ही बेचते हैं कारोबारियों को। वो कारोबारी कहते हैं चलो यार, हमारा पहली पुरानी बात हो गई है कि हमें अगर पंजाब जाना होता है, लखनपुर पे हम दिखा के निकल जाते थे, या कोई और मसला होता है, कार्ड दिखा दीजिए। तो हम समझते हैं कि इसमें सरकार की तो जिम्मेदारी है ही। उसी तरह हमारी जो बिरादरी के जो संगठन होते हैं, प्रेस क्लब या और पत्रकार, उनकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। वो भी नज़रसानी करें कि भाई ये जो आदमी घूम रहा है एक 2.5 फुट का पाइप पकड़ के और माइक आईडी बना के, तो क्या ये आदमी जर्नलिस्ट है? क्या बैकग्राउंड है? जी बिल्कुल सही कहा। हम भी एक एसोसिएशन, हमारी जम्मू एडिटर्स न्यूज़पेपर एसोसिएशन, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और हमने एक बार नहीं, बहुतों बार इस चीज़ की शिकायत की है। लेकिन दुख की बात है कि इस पर कोई असर नहीं हुआ। बहुतों बार हमने कहा, और अब भी आज भी हमने एक विशेष बात के जरिए इस चीज़ का मैसेज दिया है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, क्यों इस बात को लेकर सरकार उन पर एक्शन नहीं ले रही या प्रशासन उन पर एक्शन नहीं ले रहा। और मैं तो कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आगे आना चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि सारी लिस्ट उनके पास होती है, हर चीज़ होती है, सबको अधिकार है पोर्टल चलाने का, ये नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि जिस प्रकार पोर्टल की कुकर मुत्ते की तरह उड़ाए हैं, हमें कई बार ये लगता है, मैं एक दो बार हम कार्यक्रम में गए हैं, इन्फॉर्मेशन वाले हमें नहीं पहचानते,
जबकि हमारा एक्रेडिटेशन कार्ड पिछले 20 साल से बना हुआ है। जो सेटिंग बाज लोग हैं, जिनकी बैकग्राउंड जर्नलिस्टिक नहीं है, लेकिन वो डाई फुट के लगा के पाइप और आगे, और वो भी न्यूज पोर्टल, न्यूज पोर्टल, बाकी आप खाना बनाइए, बाकी चीजें वो अलग सिखाइए, विषय योगा है। सिखाइए, हाँ, वो मर्जी वो अलग विषय है। कीजिए, लेकिन न्यूज पोर्टल चला रहे हैं। मतलब उनको सलाम भी करेंगे क्योंकि वो लंबी लंबी गाड़ी में आते हैं। मेरे जैसा आदमी, फकीर आदमी, मेटाडोर में चलता है, पैदल चलता है। तो कहने का लेवल अब ये है कि आत्मचिंतन, इंफॉर्मेशन को भी करना पड़ेगा, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और हमारी पत्रकार बिरादरी के जो संगठन है उनको उन भी सब करना को भी पड़ेगा। करना चूंकि ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये जम्मू कश्मीर है, ये कोई दिल्ली नहीं है या मुंबई नहीं है। हालांकि वहाँ भी घटनाएं होती हैं। ये इसलिए कंपैरेटिवली ज़्यादा संवेदनशील है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं पता। हमारे जम्मू मंदिरों के शहर में कई बार कोशिश की गई बम फेंकने की, आईडी बरामद हुई, बहुत कुछ हुआ है, ड्रोन्स आते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ, और ऐसा नहीं है कि जो पुलिस के आला अधिकारी उनको पता नहीं पत्रकार कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। बीट अफसर किस लिए होते हैं, एसएचओ किस लिए होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप कम से कम ये चीज़ तो तय करिए कि जिस प्रकार की घटना, मान लो चलो शुक्र है वो मारा गया, समझे ना, पर इससे पहले वो कहाँ हाईली सिक्योरिटी जोन के अंदर ये लोग एंट्री ले लेते हैं। अच्छा, मैं करूँ, उनकी भी एक मजबूरी होती है पुलिस की, और जो वहाँ अफसर खड़े हैं सीआईडी वाले, वो कहते हैं यार पता नहीं असली है या नकली है, जाने दो यार, हमारे लिए सरदर्द में आना खड़ा हो। मैं तो सतीश जी ये कहता हूँ, जब कार्ड इशू किया जाता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, हमें प्रेस कार्ड इशू किया जाता है, आगे वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आगे अपने जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उनको कार्ड देती है, पोर्टल है जो भी है। मैं तो कहता हूँ कि जो आगे हम इशू करते हैं उसके भी काउंटर साइन जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या पुलिस से होने चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। अगर लोकल है तो लोकल के, चूंकि मान लीजिए कोई बाहर का राष्ट्रीय अखबार का, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। वो तो अथॉरिटी लेटर लेके आता है, अथॉरिटी लेटर तो इसलिए लोकल जितने स्टेट के अंदर से हमारे पेपर हैं, पोर्टल हैं, इस सब के लिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि काउंटर साइन होने चाहिए। उससे एक पुष्टि हो जाती है कि हाँ आदमी जेन्युइन वास्तव में पत्रकार है। और वैसे पिछले कई दिनों से लगातार तमाम तरह की आवाज़ें उठती रही हैं, कुछ एक लोगों को लेकर नॉन प्रोफेशनल लोग भी आ गए हैं। तो ये तमाम कहानियां हैं। हम समझते हैं कि ये एक ऐसा मामला सामने आया है, अब प्रशासन को भी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भी, और हम समझते हैं एजेंसीज को भी अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। और इस पर कोई एक, ये नहीं कि आप लाठी लेके पीछे भागो, वो भी गलत है। आपको बड़े संयमता के साथ तीनों चारों एजेंसियों को बैठ के उसमें तय करना चाहिए कि भाई ये पत्रकार जो है, इनके पास क्या वैलिडिटी है कि पत्रकार है या नहीं है। तो उसके बाद ही उनको कार्ड या उनको हाईली सिक्योरिटी जोन वगैरह में जान दिया जाए। बिल्कुल स्थिति डिलिमिटेशन का जब समय नज़दीक आ गया पूरा होने का, हम यही सोच रहे थे कि अब ये चुनावों के दिन आ गए, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो ये दे दी जाएगी और उसके बाद चुनाव जो है जल्दी आ जाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस डिलिमिटेशन को या आर्टिकल 14 के तहत इसको चुनौती दी गई। बिल्कुल, देखिए ना, वो उनका कहना है कि इसका जो गठन ही किया गया है वही असंवैधानिक है। देखो बड़ी देर के बाद का, हाँ, ये मुझे इतनी देर से इनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, इतनी देर से सब कुछ हो रहा था, आज ये बातें गठन के बारे में कह रहे हैं। इनकी ये देखिए, जब इस तरह की चीजें होती हैं, शक उठना स्वाभाविक है कि ये कोई गेम तो नहीं है पॉलिटिकल, ये शक लाजमी तौर पर उठना है। और ये जो याचिका करते हैं वो भी मुझे लगता है वैली से लग रहे हैं, जिस तरह के उनके नाम है, हो सकते हैं कहीं और जम्मू प्रोविंस से भी हो सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा जी कि ये असंवैधानिक तरीके से पुनर्गठन किया केंद्र सरकार ने, हम इसलिए इस पर सुनवाई की जाए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या रुख अख्तियार करती है, लेकिन ये बात लाजमी है। अब जब डेलीगेशन फाइनल मोड पे आ गया है, ये अप्रैल में उनको आना है, और आप अब रिट को लगा रहे हैं। डिलिमिटेशन जो है खुद एक इंडिपेंडेंट दायरा है, लगता नहीं है और ये किसी किस्म की सुनवाई करेंगे, शरारतबाजी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज 5 एम्प्लॉइज जो हैं उनको नौकरी से निकाल दिया, उनके ऊपर केस बनाया। वो 5 जो है आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए थे, नौकरी कर रहे थे। जी बिल्कुल, आप देखा ना पिछले 5, 6, 7, 8 महीनों के भीतर में कई लोग ऐसे, हम तब भी कह रहे थे बीपी न्यूज़ लाइन के बड़े लोग रडार पर हैं जिनके ऊपर शक की सुई घूम रही है। वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, एजुकेशन में भी है, जंगलात विभाग और तमाम विभागों में है। आज जो 5 निकाले गए हैं उनमें एक पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी है, एजुकेशन का, हेल्थ सर्विसेज के लिए लोग जुड़े लोग हैं।
तो मैं समझता हूँ कि वैली में ये डिस्टिंग्विश कर बड़ा मुश्किल होता है कि ये जो मुलाजिम है जी ये वास्तव में ईमानदारी से नौकरी कर रहा है या कहीं जुड़ाव है उसका। और इसलिए आज जो शासन ने किया, कार्रवाई की है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के शासन ने, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने, तो मैं समझता हूँ अभी भी जो लोग कहीं दाएं बाएं मुंह मार रहे हैं आतंकवाद को लेकर, उनको रुक जाना चाहिए और उनको अब मेन स्ट्रीम में लौट के आ जाना चाहिए। नहीं उनके खिलाफ भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई हो सकती है। सी जी, ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कल हड़ताल का आह्वान किया था और हमने इस पर चर्चा भी की थी और हमने यही भी कहा था कि सरकार को चाहिए इनसे बातचीत करें और ऐसा नौबत ना आए कि हड़ताल हो और वो भी अनिश्चित काल तक चली जाए। तो कल रात देर तक और सरकार की बातें इनके साथ होती रही। रात को 2 बजे इनका आपस में कुछ में से 4 डिमांड्स थी जो मान ली गई है और ट्रांसपोर्ट यूनियन जो हड़ताल कॉल ऑफ कर दिया, वो भी हड़ताल पे नहीं जाएंगे, वो बाकी देर उनसे बातचीत उनकी जारी रहेगी। हम इसके लिए कहेंगे चलो मुबारक है दोनों पक्षों को जो किसी पॉइंट पर आके दोनों में सहमति बनी। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, हम इसी प्रकार के उम्मीद जताई थी कि उससे देर शाम तक प्रशासन को बुला के कोई बातचीत कोई ले दे के बात कर ले तो अच्छी बात है। हम समझते हैं, नहीं अगर ये हड़ताल पे चले जाते हैं। जम्मू के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लोग जो मैक्सिमम ट्रैवल करते हैं मेटाडोर में, जो नगरीय बस सेवा इसको बोला जाए शुद्ध हिंदी में, तो मैं सबसे ज़्यादा चिंता उनके लिए होती है। वो अपने कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई रिश्तेदारी में जा रहा है, तो जिसको अपने डेस्टिनेशन पहुंचना था या वापस लौटना था, उनके लिए मुश्किलात हो जाती। और उन्होंने ये भी कहा था अगर नहीं मानेंगे तो हम अनिश्चित काल भी जा सकते हैं। तो हम समझते हैं कि अच्छा खुशामदीद कदम है और बाकी जो उनके मसले हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आगे। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।